हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़, और ये एमसीक्यूज़ हम लोगों ने बनाए हैं हिंदी में। तो देखिए, इंग्लिश में भी लेकर के आएंगे, बट सोचा कि कभी हिंदी में इससे कुछ करते नहीं हैं, तो आज हिंदी में करके देख लेते हैं। और हिंदी और इंग्लिश पैरेलली दोनों में चलाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। और वैसे आप लोग को देखना चाहिए, मतलब जैसे कि अब आप लोगों के पास टाइम है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा जीके भी पढ़ना चाहिए, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिरण्य किस धातु का वैदिक नाम है। तो देखिए, हिरण्य जो है धातु होता है, एलिमेंट। तो किस एलिमेंट का नाम पुराने समय में वैदिक काल में हिरण्य किसे कहा जाता था। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने मन में सोच लेना है, या फिर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, फिर चेक करिएगा कि आप लोगों के कितने आंसर्स सही निकले हैं। ठीक है, तो कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो हिरण्य किस धातु का नाम है, वैदिक नाम किस धातु का है हिरण्य। तो आंसर देखिए, इसका है सोना। ठीक है, तो 20 का आंसर है सोना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म के समय क्या नाम था। तो अगर आप लोगों को पता है, और पता होना चाहिए, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था, अपना ऑप्शन या तो कमेंट में लिख दीजिए, या फिर अपने मन में सोच लीजिए पॉज करके। तो इसका आंसर है ए, नरेंद्र नाथ दत्त उनका बचपन का नाम था। आगे है, सूंघने के लिए सांप किसका इस्तेमाल करता है। तो आपने देखा होगा कि सांप की जो है, ऐसा होता है, रिंग रिंग के चलता है, रिंग रिंग के चलता है, तो उसके कान वगैरह तो होते नहीं है, स्किन होती है। तो एक बात बताइए कि जो सूंघने के, स्मेल करने के लिए सांप किस चीज़ का इस्तेमाल करता है। पता है तो ज़रूर बताइए, मन में सोच लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, सांप जो है ना, वो सूंघने के लिए अपनी जीभ का, तभी तो वो बार बार अपनी जीभ बाहर निकाल रहा होता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प से सूंघ रहा होता है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है। तो 3 ऑप्शंस हैं, कहाँ पर स्थित है जिम कॉर्बेट पार्क। और एक और इन्फॉर्मेशन है इसके साथ। देखिए, जो जिम कॉर्बेट पार्क है ना, वो हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, और कब इस्टेब्लिश ये किया गया था, तो अगर आपको पता है तो उसका ईयर भी बताइए। और ये जो जिम कॉर्बेट है, ये किसके नाम पर है, अगर ये भी पता है तो ये भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इसका आंसर जो है, आपने सोच लिया होगा, आंसर है इसका सी, उत्तराखंड में ये पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कुल 2 ही ज़िले हैं। तो भारत, आप कौन से राज्य के हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, और आप कौन से ज़िले में रहते हैं, और कितने ज़िले आपके राज्य में हैं, ये चीज़ ना आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ना, तो आपको पता करनी चाहिए। ठीक है, कि आपके मतलब स्टेट की कैपिटल क्या है, और फिर उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, आप मतलब आपके स्टेट में कितने ज़िले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो देखिए, हमारे देश का सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। एक और मतलब कि स्मॉलेस्ट स्टेट भी है। ठीक है, ये जो गोवा है ना, वो स्मॉलेस्ट स्टेट है, और सिर्फ इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 ही ज़िले हैं। तो इसका आंसर है बी, गोवा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है। संगम होता है का मतलब है कि इनमें से कौन से स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। संगम का मतलब होता है मिलना या फिर ज्वाइन करना। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपको पता है तो सोच लीजिए। ठीक है, और अपना हम लोग एक क्विज़ करा करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो फिर आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, और फिर आप लोगों को ये भी लगेगा जैसे कि कितना आपका स्कोर आया है। अच्छा स्कोर आएगा तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो देखा करिएगा ज़रूर। तो निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। संगम होता है का मतलब है ये कहाँ पर मिलती है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है डी, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में मिलती हैं ये दोनों नदियाँ, अलकनंदा और भगीरथी। और इससे ही मिलकर के क्या बनती है, गंगा बनती है। गंगा नदी अलकनंदा और भगीरथी के मिलने के बाद ही बनती है। तो ये मिलती है देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो रेगर यानी कि इंग्लिश में इसको रेगूर कहा जाता है। रेगूर मिट्टी जो है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, जो रेगूर मिट्टी है ना, इसका दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी हमारा सही आंसर है। रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई।
एक सेकेंड, शब्द ही गायब कर दिया मानसून, ठीक है। मानसून जो है ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको ऑप्शन गिवन है कि अरबी भाषा से हुई है, स्पेनिश से हुई है, हिंदी से हुई है, या आंग्ल या फिर बांग्ला भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? मॉनसून, जो आप शब्द मॉनसून, इस टाइम मॉनसून चल रहा है ना, बारिश पड़ती है, ये जून वाला जो टाइम होता है, मॉनसून जो शब्द है ये कहाँ से आया है? तो अगर ये देखिए, पहला ऑप्शन है अरबी से, स्पेनिश, हिंदी या फिर अंग्रेज़ी से, बंगाली से, कहाँ से आया है ये शब्द? तो इसका उत्तर आप लोगों ने होपफुली सोच लिया होगा। इसका उत्तर है अरबी से। तो अरबी भाषा से हम लोगों ने मॉनसून शब्द को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो केंद्र शासित का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। हमारे देश की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है हमारे देश की? आप लोग सोच लीजिए अपना आंसर। सोच लिया है तो देखिए आंसर है हमारा सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है हमारे देश की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। और सबसे छोटा स्टेट है हमारा कौन सा? गोवा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और, कुछ टाइम पहले ही हमारी कोई एक राज्य है हमारे देश का जो अब राज्य नहीं रहा है, और उसको तो, और मतलब उसके दो, एक तरीके से बंटवारा करके दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो वो कौन सा स्टेट है? अगर आपको पता है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य से संबंधित है? मतलब मधुबनी पेंटिंग जो है वो कौन से राज्य, मतलब कौन से स्टेट में मधुबनी पेंटिंग फेमस है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पेंटिंग ही बहुत फेमस है। तो सोच लिया होगा होपफुली आपने आंसर। तो इसका आंसर है बिहार, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना, तो हम लोग डेली एमसीक्यूज़ लेकर के आएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जो चैनल हम लोग क्लास 8th के लिए बना रहे हैं ना, उस पर हम लोग किया करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज़। और वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंप्यूटर तो जो है देखिए कोई क्लास स्पेसिफिक तो होता नहीं है। आप लोग जो 6th क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वही 7th 8th 9th 10th इवन 12th तक आप लोग, और अगर आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे ना, तो बेसिक्स स्टार्टिंग जो होती है ना कंप्यूटर की, वो बिल्कुल सेम होती है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर इट्स वेरियस पार्ट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और उसकी जनरेशंस, है ना। तो वो सारा का सारा हम लोग लर्नर भी फॉर 8th जो हमारा चैनल है वहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो ही हम ये जो है आगे फॉलो इसको करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर्स को इस टाइप में हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू।